गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग जो हैं वो चैप्टर नंबर 7 को ख़त्म कर देंगे। छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है द संघ और विहाराज, स्प्रेड ऑफ न्यू आइडियाज चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संघा वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय गौतम बुद्ध इन द 5th सेंचुरी BC। ये पेज नंबर 53 में है, ठीक है। संघा वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय गौतम बुद्ध इन द 5th सेंचुरी BC, यानी 5th सेंचुरी BC में गौतम बुद्ध के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया संघ को। द टर्म संघ मीन्स असेंबली ऑफ कम्युनिटी, यानी जो संघ है उसका मीनिंग क्या होता है, तो असेंबली होता है, असेंबली ऑफ ए कम्युनिटी। इट इज़ यूज टू रेफर टू बुद्धिस्ट और जैन ग्रुप। ये किस चीज़ को रेफर करता है, तो बुद्धिस्ट को करता है या जैन ग्रुप को ये रेफर करता है। इट वॉज फाउंडेड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ बुद्धा फार एंड वाइड। इट वॉज फाउंडेड टू स्प्रेड, इसकी नींव इसलिए रखी गई, इसको इसलिए बनवाया गया क्योंकि यहाँ से जो है गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई उनकी बातें, उनकी मैसेज जो है वो फार एंड वाइड, दूर तक जाए। इवन शूद्र कुड ज्वाइन द संघ, और यहाँ तक कि जो शूद्र जिनको माना जाता था वो भी इस संघ को ज्वाइन कर सकते थे। बोथ बुद्धा एंड महावीर रियलाइज दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। दोनों, किन दोनों, तो गौतम बुद्ध और महावीर दोनों ये रियलाइज़ करते थे कि जो लोग अपने घर परिवार को छोड़ देंगे, बोथ बुद्धा एंड महावीर रियलाइज दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स, केवल वही जो अपना घर द्वार को छोड़ देते हैं, कुड गेन ट्रू नॉलेज, उन्हीं को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। यानी मोह माया से बात यहाँ है। घर में लोग मोह माया या जो भी चीज़ें हैं एक दूसरे से लगाव रहता है, तो जब तक उसका त्याग हम नहीं करेंगे हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। उन लोगों का ऐसा मानना था। सो एन अरेंजमेंट वाज मेड फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघ, और इसलिए ऐसे लोग जो घर द्वार छोड़ के ज्ञान की खोज में निकलते थे उनके लिए एक जगह बनाया गया, वहाँ पे उनके लिए सारी अरेंजमेंट की गई और उसी को संघ कहते हैं। वहाँ पे सब मिलके साथ रहते थे। द रूल्स फॉर द बुद्धिस्ट संघ वर रिटन इन अ बुक कॉल्ड विनय पिटका, यानी बुद्धिस्ट संघ के जो रूल्स वगैरह थे, रूल्स रेगुलेशन, नियम कानून, वो सब एक किताब विनायका पिटका में इसके बारे में, उसके रूल्स के बारे में बताया गया है। ऑल मेन कुड ज्वाइन द संघ, जितने भी मेन हैं वो सब संघ को ज्वाइन कर सकते थे। चिल्ड्रेन हु वांटेड टू ज्वाइन द संघ हैड टू सीक परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स, और जो चिल्ड्रेन, जो बच्चे इस संघ को ज्वाइन करना चाहते थे तो उनके माता पिता को राजी कराना पड़ता था। यानी ऐसे बच्चे जो संघ को ज्वाइन करना चाहते थे तो उनके माता पिता की भी सहमति उसमें ज़रूरी होती थी। बिना माता पिता की सहमति के कोई भी बालक, कोई भी बच्चे संघ को ज्वाइन नहीं कर सकते थे। ए वुमेन हैड टू टेक हर हस्बैंड परमिशन, और एक औरत अगर इस संघ को ज्वाइन करना चाहती है तो उसके हस्बैंड का परमिशन ज़रूरी होता था। ओनली इमेंसिपेटेड फॉर और फ्री स्लेव्स और दासास कुड ज्वाइन द संघ। फ्री दास का मतलब होता है यानी किसी के, ओनली इमेंसिपेटेड और फ्री स्लेव्स और दासास कुड ज्वाइन द संघ। जो दास या स्लेव्स वगैरह थे वो भी इस संघ को ज्वाइन कर सकते थे। बोथ मेन एंड वुमेन हु ज्वाइन द संघ लीड सिंपल लाइव्स। जो पति पत्नी, जो मेन और वुमेन दोनों संघ को ज्वाइन करते थे, उनको कैसा जीवन व्यतीत करना पड़ता था, सिंपल लाइव्स व्यतीत करना पड़ता था। दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, वो अपने, जैसे 24 घंटे का एक दिन होता है ना, तो 24 घंटे में मैक्सिमम आवर उनको योगा, मेडिटेशन, ये सब करना पड़ता था। दे वेंट टू सिटीज़ एंड विलेज एट फिक्स्ड आवर टू बेग फॉर फूड, और उसी में से कुछ समय निकाल के शहरों में उन्हें जाना पड़ता था भिक्षाटन के लिए, भिक्षा मांगने के लिए, और भिक्षे में मिले हुए जो भी भोजन होता था उसी से वो अपना गुजारा करते थे। दे टॉट अदर्स एंड हेल्प्ड वन अदर, वो दूसरों को शिक्षा देते थे और उनको शिक्षा देते थे कि दूसरे की मदद करने के लिए। दोज हु ज्वाइन द संघ इंक्लूडेड ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट एंड स्लेव्स। और इस संघ में ज्वाइन करने वाले कौन कौन से लोग होते थे, तो उसमें
आपके ब्राह्मण्स भी होते थे, क्षत्रिय होते थे, मर्चेंट होते थे और दास जिसको स्लेव्स बोलते हैं ये भी होते थे। अब विहाराज क्या हुआ? द बुद्धा एस्टेब्लिश्ड मैनी मोनेस्ट्रीज, बुद्धा जो हैं वो बहुत सारे मोनेस्ट्रीज को इस्टेब्लिश किए। दीज मोनेस्ट्रीज वेयर कॉल्ड विहाराज, और इसी मोनेस्ट्रीज को क्या विहाराज कहा जाता था। बुद्धिस्ट मॉन्क्स लिव्ड इन दीज मोनेस्ट्रीज, बुद्धिस्ट मॉन्क जो बौद्ध धर्म के जो सन्यासी होते हैं उन्हें मॉन्क कहते हैं, तो वो इन्हीं मोनेस्ट्रीज में रहते थे। दीज मोनेस्ट्रीज वेयर ऑल्सो द सेंटर ऑफ एजुकेशन, और इसी मोनेस्ट्रीज को शिक्षा का केंद्र भी कहा जाता था। एज टाइम पास्ड मेनी सपोर्टर्स ऑफ द मॉन्क्स फेल्ट द नीड फॉर मोर परमानेंट शेल्टर्स, समय के साथ साथ बहुत सारे लोग मतलब इस गौतम बुद्ध के बताए इस रास्ते पे जुड़े और वो मॉन्क बने, और धीरे धीरे उनकी ज़रूरत ज़्यादा हुई, तो इसी के लिए एज टाइम पास मेनी सपोर्टर्स ऑफ द मॉन्क, यानी जो मॉन्क के बहुत सारे सपोर्टर्स थे, फेल्ट द नीड फॉर मोर परमानेंट शेल्टर, उन्हें महसूस हुई कि और भी परमानेंट शेल्टर्स की, इसीलिए इस मोनेस्ट्रीज वगैरह का निर्माण कराया गया। दीज वेयर ऑल्सो नोन एज विहाराज, और इस मोनेस्ट्रीज को ही विहाराज कहा जाता था। These विहाराज वेयर मेड ऑफ वुड एंड देन ऑफ ब्रिक्स, और ये जो विहाराज, ये मोनेस्ट्रीज जो होते थे ये किस चीज़ से बने होते थे? तो ये बने होते थे लकड़ी और ईंटे से। सम वेयर सिचुएटेड इवन इन केव्स दैट वेयर डग आउट इन हिल्स इन वेस्टर्न इंडिया, और कुछ मोनेस्ट्रीज विहाराज जो थे वो पहाड़ों को केव्स में सिचुएटेड होते थे, जिन्हें छोटी छोटी पहाड़ियों को काट के बनाया जाता था, और मोस्टली ये वेस्टर्न इंडिया में ऐसे मोनेस्ट्रीज होते थे जो छोटे छोटे पहाड़ों को काट के गुफाओं की तरह निर्माण कराया जाता था। अब देखिए आगे नेक्स्ट पेज। उपनिषद छोटा सा है। एट द सेम टाइम व्हेन द बुद्धा वाज प्रीचिंग मेनी हिंदू थिंकर्स वेयर डिस्कसिंग न्यू आइडियाज अबाउट आत्मन एंड और ब्राह्मण। जिस समय गौतम बुद्ध अपने धर्म के बारे में लोगों को बता रहे थे जुड़ने के लिए, उसी समय जो हिंदू थिंकर्स थे, बहुत सारे हिंदू धर्म के मानने वाले, उसके बड़े बड़े विद्वान, वो डिस्कसिंग कर रहे थे नए नए आइडियाज़ के बारे में, आत्मन के बारे में और ब्राह्मण के बारे में। आत्मन क्या है? तो इंडिविजुअल साउल, और ब्राह्मण मतलब यूनिवर्सल साउल। दे रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट लाइफ एंड डेथ एंड द नीड फॉर द सैक्रिफाइस। वो लोग डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे जीवन मरण के बारे में, और ज़रूरत एक आम आदमी की कितनी ज़रूरत है, उसकी वो क्या सेक्रीफाइस करते हैं, ये सब चीज़ के बारे में वो लोग डिस्कस कर रहे थे। मोस्ट ऑफ द आइडियाज़ ऑफ दीज थिंकर्स वेयर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद, और यही सब जो आइडियाज़ जो वो लोग मतलब सोचते थे थिंकर्स वगैरह, वही रिकॉर्ड है उपनिषद में। मेनी उपनिषद थिंकर्स वेयर मेन इन द फैक्ट ब्राह्मण्स एंड राजाज। उपनिषद में जितने भी थिंकर्स वगैरह सोचने वाले, तर्क करने वाले, क्वेश्चन करने वाले जो लोग होते थे, उनमें ज़्यादातर मर्द होते थे, और उसमें भी ब्राह्मण और राजाज। बट देयर वेयर वोमेन थिंकर्स लाइक गार्गी हु वाज फेमस फॉर हर लर्निंग एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स। लेकिन कुछ महिलाएं भी, उनके भी नाम के जिक्र हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है गार्गी का नाम आता है। गार्गी हु वाज फेमस फॉर हर लर्निंग एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स, वो जो डिबेट्स होते थे उसमें पार्टिसिपेट होती थी, वो क्या करती थी, सीखती भी थी और अपने तर्क भी देती थी। पुअर पीपुल हार्डली पार्टिसिपेटेड इन दी डिस्कशन। जो गरीब लोग होते थे बहुत कम ही इस डिस्कशन में हिस्सा ले पाते थे। वन एक्सेप्शंस वाज सत्याकामा जवाला, ही हैड अ डीप डिजायर टू नो अबाउट रियलिटी। गरीब लोग इसमें कम ही जुड़ पाते थे, क्यों? क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं होता था, खेती बाड़ी से उन्हें फुर्सत मिले तब। तो उसी में से एक जो है उसका नाम था सत्यकामा जावाला। उसकी बड़ी इच्छा थी कि इसकी सच्चाई को वो समझे, जाने क्या आखिर होता है उसमें। ही वॉज एक्सेप्टेड बिकम वन ऑफ द मोस्ट लर्न थिंकर्स ऑफ द टाइम। और उस जमाने ही वॉज एक्सेप्टेड बाय ए ब्राह्मण टीचर कॉल्ड गौतमा, और एक ब्राह्मण टीचर थे गौतमा, उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया, ज्ञान देने के लिए तैयार हुए। ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट लर्न थिंकर्स ऑफ द टाइम, और उस जमाने का वो सबसे ज़्यादा
मतलब लर्न थिंकर, सबसे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने वाला जो थिंकर था वो उस ज़माने का वो बना। यही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो हमारा चैप्टर जो है इसमें मतलब उपनिषद के बारे में है थोड़ा सा, और मेनली हमारे कितने टोटल उपनिषद हैं, तो देयर आर 13 मेन उपनिषद। हमारे कितने हैं? 13 उपनिषद हैं, तो ज़्यादा नहीं है। इसी से आप लोग छोटे छोटे जो भी इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह हैं ये आप लोग देखेंगे, बनाएंगे। जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम होगी वो फिर हमसे पूछिए। तो हमारा चैप्टर ये ख़त्म हो गया, एक बार आप लोग रिवीजन कर लेंगे फिर से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।